बहुत समय पहले हिमगिरी पर्वत की तलहटी में बसा था एक शांत और सुंदर गांव, पुष्करपुर। वहीं रहती थी एक जिज्ञासु, साहसी और प्यारी सी लड़की। हर रात उसे एक ही सपना आता, एक रहस्यमय शीशा, एक बंद आत्मा और 3 झीलें जो अलग अलग दुनिया में थीं। 3 रहस्य छिपे हैं, समय को थामना है तो उन्हें जानो। शीशा टूटा, समय छूटा, फिर वही सपना। क्या मतलब है इसका? अगली सुबह नीलकमल अपनी अंधी दादी सत्यवती के पास जाती है, जो गांव की सबसे ज्ञानी महिला थी। दादी, वो सपना फिर आया। 3 झीलें, एक शीशा और कोई फंसा हुआ आदमी। ये कोई सपना नहीं बच्ची, ये एक संकेत है। सालों पहले एक राजा था, चंद्रकेतु, जिसे एक शापित शीशे में बंद कर दिया गया था। केवल 3 रहस्य उस शाप को तोड़ सकते हैं। मुझे जाना होगा दादी, मुझे उसे बचाना है। जैसे ही नीलकमल जंगल में चल रही थी, एक सुनहरा मोर उसके सामने आकर बोल पड़ा। मैं कृष हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शक। चलो, पहला रहस्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम बोल सकते हो? हाँ, और तुम्हें सपनों से हकीकत तक ले जा सकता हूँ। वे पहुंचते हैं एक तपते रेगिस्तान में, जहां एक सुनहरी झील के पास एक सर्पाकार रक्षक खड़ा था। यदि डर से जीत नहीं पाओगी, झील पत्थर बन जाएगी। मुझे डर लग रहा है, पर मैं पीछे नहीं हटूंगी। वह झील में कदम रखती है और तेज रोशनी फैलती है। साहस डर के बावजूद आगे बढ़ने में है। दूसरी झील बर्फीले पहाड़ों के बीच। वहां एक विशाल बर्फ का दैत्य झील की रखवाली करता है। मैं सब कुछ जमा दूंगा, दूर रहो मुझसे। तुम्हें डराया गया है, मैं तुम्हें समझती हूँ। वह दैत्य को गले लगाती है। दैत्य पिघलकर एक छोटा बच्चा बन जाता है। दयालुता सबसे कठोर दिल को भी पिघला सकती है। तीसरी झील एक रहस्यमयी जंगल में थी। वहां अजीब परछाइयां थीं, जो नीलकमल की तरह दिखती थीं। तू तो कुछ भी नहीं है, तू डरी हुई है। हाँ, मैं डरती हूँ, लेकिन मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। जंगल की परछाइयां मिट जाती हैं। तीसरी झील चमकने लगती है। स्वीकृति आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। कृष उसे एक गुफा में लाता है, जहां शीशा रखा है। उसके अंदर एक उदास चेहरा, राजा चंद्रकेतु। सत्यम सासम दयाम चा ज्ञात्वा मुक्तिः सिद्ध्यति। शीशा टूटता है, राजा बाहर आता है। तुम सत्यवती की पोती हो? आप मेरे... राजा गांव लौटते हैं और दादी सत्यवती से मिलते हैं। वर्षों बाद एक परिवार फिर से जुड़ जाता है। मेरा बेटा चंद्रकेतु। और कृष मुस्कुराकर एक साधारण मोर में बदल जाता है। उसका कार्य पूरा हो गया था। 3 झीलें, 3 सबक और एक लड़की, जिसने ना सिर्फ एक राजा को बचाया, बल्कि खुद को भी पाया। कभी-कभी सबसे बड़ा जादू हमारे अंदर ही होता है।